हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूनिट 10 की, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो अपन बात करते हैं यहाँ से इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पुट किए गए हैं। सबसे पहले 2012 में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिटिंग रिएक्शन। अब ये जो फिटिंग रिएक्शन है बेटा ये हेलो एरिन के टॉपिक में से आया हुआ है, और उसमें भी रिएक्शन विथ मेटल में से, रिएक्शन विथ मेटल। और मेटल में भी बेटा क्या, सोडियम मेटल में से। क्लियर। तो यहाँ से फिटिंग रिएक्शन क्या थी, चलो बात करते हैं अपन। फिटिंग रिएक्शन होती है कि जब हेलो एरिन क्या बेंजीन के साथ Cl रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, इसमें हेलो एरिन के 2 मोल यूज में आते हैं। और परचेंस यहाँ पर होती है बेटा ड्राई ईथर, और इसके अंदर 2 मोल सोडियम के। तो यहाँ से रिमूव होता है 2NaCl, 2NaCl रिमूव। एंड ये जो दोनों बेंजीन रिंग है इनको अपन क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच कर देंगे। तो यहाँ बनता है डाइफेनिल, या इसको कहते हैं बाइफेनिल। ये जो रिएक्शन है बेटा ये कौन सी होती है, फिटिंग रिएक्शन। क्लियर। फिर इसी क्वेश्चन में दूसरा पूछा गया है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। कौन सी है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन की बात करें तो देखना बेटा फिंकेलस्टाइन रिएक्शन क्या थी। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन ये रिएक्शन है बेटा हेलोजन एक्सचेंज में से। 2 रिएक्शन थी, दोनों ही नेम रिएक्शन है कि एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड NaI। जहाँ अक्स है वो क्या होगा बेटा, या तो Cl या Br। क्लियर, क्योंकि आई एल्किल आयोडाइड तो इसमें फॉर्मेशन होगा। इसमें जो प्रेजेंस होती है वो होती है ड्राई एसीटोन की। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ से हेलोजन एक्सचेंज होगा, आर अक्स की जगह आई ऐड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा Na अक्स, एल्काइल आयोडाइड। क्या कहेंगे इसको, एल्काइल आयोडाइड। क्लियर। तो ये रिएक्शन थी अपनी कौन सी, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि इन SN1 रिएक्शन, क्या कह रहा है ये, इन SN1 रिएक्शन विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव इन एक्वस KOH। SN1 और SN2 बेटा ये 2 रिएक्शन थी जो NSR की टाइप रिएक्शन होती है, NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 टाइप की होती है, एक SN1 एक SN2। यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है वो SN1 से किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है SN1 में 2 ऑर्डर अपन ने पढ़े हैं कि एक तो R क्या हो, डिफरेंट हो, R क्या हो, डिफरेंट हो, और हाइड्रोजन क्या हो बेटा, सेम हो। तब आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव। क्यों होता है वो भी अपने को पता है कि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की। और सेकंड ऑर्डर था R इज इक्वल सेम हो, मतलब एल्काइल ग्रुप सेम हो बट हाइड्रोजन क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये ऑर्डर था RF RCl RBr I। तो इनमें से मोर रिएक्टिव आई वाला होता है क्योंकि ये बॉन्ड इजीली क्लीवेज हो जाता है बेटा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस में। तो सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट इसका कि 2 पेयर दे रखे हैं, तो CH3 CH2 Br, और एक दे रखा है बेटा CH3 CH2 Cl।
पहले आपको ये देखना है कि इसके अंदर इन दोनों ऑर्डर में से कौन सा लगेगा। अब देखो इसमें भी इथाइल है, इसमें भी इथाइल है, मतलब एल्काइल ग्रुप सेम है। बट हेलोजन देखो इसमें बी आर है, इसमें सी एल है, यानी हेलोजन डिफरेंट है, तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। तो बी आर और सी एल में से मोर रिएक्टिव आई हुआ, तो सीधी सी पॉइंट हो गया इसमें सी एच थ्री सी एच टू सी एल इज मोर रिएक्टिव। क्लियर। बात करें सेकेंड, इसी क्वेश्चन का सेकेंड जो पार्ट आया हुआ है उसकी अपन बात करते हैं बेटा। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है बेटा कि सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू अक्स, और इसका जो पेयर दे रखा है सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री और अक्स। अगर अपन यहाँ देखें तो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है बेटा, बट हेलोजन सेम है। तो अपने को पता है 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, तो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव 3 डिग्री। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इन दोनों में से 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्कोहल के लिए। क्लियर। ये तो बात हुई बेटा इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब बट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड नंबर, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। दो रिएक्शन दे रखी है और इनकी मैकेनिज्म अपने को देखनी है बेटा। पहले तो ये देखो सी एच थ्री सी एल प्लस के ओ एच एक्वस के ओ एच दे रखा है। अगले ने रिएक्शन भी कंप्लीट दे रखी है बेटा। तो पहले तो आपको ये देखना कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो सीधा सा पॉइंट हो गया, हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ, हेलोजन क्या सॉरी न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज हो रहा है। तो ये होगी एनएसआर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अपने को पता है कि एनएसआर एस एन वन भी होती है, एनएसआर एस एन टू भी होती है। अगले ने ये नहीं कहा कि एस एन वन से करना है कि एस एन टू से, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए बेटा ऑर्डर का। एस एन वन की बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव, बट एस एन टू में 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ से जो एथाइल मिथाइल क्लोराइड है वो सबसे स्मॉल ग्रुप है, मन मीन्स इसको अपने को एस एन टू से करना है। और एस एन टू रिएक्शन क्या होती है बेटा, एस एन टू में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और इसमें न्यूक्लियोफाइल देखो केओएच में से कौन आएगा बेटा, ओ एच माइनस। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बैक साइड में, और बैक साइड में भी कौन से कार्बन पर, जिससे हेलोजन अटैच होता है। क्लियर। अब जब बैक साइड में अटैक होगा तो यहाँ से ओ एच, इस बॉन्ड का तो फॉर्मेशन होगा, और सी एच बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज क्लीवेज होगा। तो ये दोनों प्रोसेस एक ही स्टेप में होती है। इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेप। ट्रांजिशन स्टेज हो गई है। और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बेटा, अनस्टेबल होती है। क्या होती है, अनस्टेबल। क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी देखो बेटा कितनी हो रही है, 5। तो ये अनस्टेबल होती है, थोड़ी देर के लिए ये बनती है बेटा। तो आगे क्या होगा कि यहाँ से ये Cl तो रिप्लेस हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ओ एच ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से ये लो ओ एच एच और एच, और प्लस Cl माइनस। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से मैकेनिज्म करनी है इसकी। ये अपनी हुई बेटा SN1। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखना आप। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है सी एस थ्री का होल ट्वाइस सी सी एल प्लस के ओ एच, और वो भी एक्वस है। और यहाँ बन रहा है सी एस थ्री का होल ट्वाइस सी ओ एच प्लस के सी। तो ये भी एनएसआर रिएक्शन, लेकिन बेटा यहाँ जो एल्किल हैलाइड है वो 3 डिग्री है। कौन सा है, 3 डिग्री है। और 3 डिग्री आपको पता होना चाहिए एस एन वन के लिए मोर रिएक्टिव होता है। तो ये जो मैकेनिज्म होगी वो किससे होगी बेटा, एस एन वन से। और एस एन वन अपने को पता है 2 स्टेप में होती है। कितनी स्टेप में होती है, 2 स्टेप। जहां पर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो स्टेप फर्स्ट होता है कि ये जो अपने पास एल्काइल हैलाइड दे रखा है
इसका इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और ये स्टेप होती है स्लो। ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और यहाँ पर कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा, Ca+ और प्लस क्या, Cl-। सेकेंड स्टेप की बात करें अपन, तो सेकेंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में अपने पास कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इसके अपन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अपन देखें तो कौन है बेटा, OH-। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये जो स्टेप होती है बेटा वो फास्ट होती है और यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर SN1 पूछता है तो आपको इस प्रकार से करना है और SN2 पूछता है तो इस प्रकार से करना है। क्लियर? तो ये तो बात हुई इसकी SN1 और SN2। इस टाइप से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करोगे बेटा तो बिल्कुल इजीली आपको चैप्टर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 मिनट बस आप लोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। ये 2012 का था। अब बात करेंगे अपन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की। देखो बेटा सप्लीमेंट्री में क्या क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। बिल्कुल बेटा, इन्वर्जन की बात करते हैं अपन। तो इन्वर्जन क्या होता है बेटा, कि अगर अपने को पता है कि जो ये जो पॉइंट है ना इन्वर्जन, ये उन एल्किल हाइड्रो के लिए है जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड एल्किल हाइड्रो कौन से होते हैं बेटा, जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, जिनमें कायरल कार्बन या एसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये पीपीएल को रोटेट कर देते हैं या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसको डी फॉर्म कहते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज उसको एल फॉर्म कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। तो इन्वर्जन क्या होता है, डी से अगर मान लो एल बन रहा है या एल से क्या बन रहा है, डी बन रहा है, इस पॉइंट को कहा जाता है इन्वर्जन। और मैं आपको बता दूं, इन्वर्जन जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म से बनता है बेटा, क्योंकि SN2 में होता क्या है, बैक साइड में अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। अपने पास जैसे मान लो ए, डी और अक्स, ये मान लो डी है या एल है जो भी है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बैक साइड में। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड में अटैच होगा, और जब बैक साइड में अटैच होगा तो अपने को पता है इसके बिल्कुल अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अपोजिट मतलब कि डी है तो एल बनेगा और एल तो डी बनेगा। मीन्स यहाँ पर क्या, इन्वर्जन होगा बेटा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इन्वर्जन। क्लियर है? के बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इसी में देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इन्वर्जन के बाद रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन की बात करें तो रेसेमाइजेशन क्या होता है बेटा, रेसेमाइजेशन होता है, रेसेमाइजेशन कि अगर अपने पास डी है तो उससे डीएल बनना, या फिर अपने पास एल कॉन्फ़िगरेशन है तो उससे डीएल बनना, यानी मिक्सर बनना। और मिक्सर का मतलब है 50:50, 50:D, 50 में एल, तो रेसेमिक मिक्सर बोलते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रेसेमाइजेशन। क्लियर? फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव इन SN2 सॉरी, SN2 के लिए अभी बताया था मैंने आपको, 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव, 2 डिग्री लेस रिएक्टिव, 3 डिग्री सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव। और क्वेश्चन अपने पास देखो क्या है बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है अक्स और एक ये दे रखा है अक्स। दिस कंपाउंड इज 1 डिग्री एंड इट इज 3 डिग्री, और SN2 के लिए 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, तो मीन्स ये वाला मोर रिएक्टिव हो जाएगा। सेकंड कह रहा है SN2 के लिए, कह रहा है देखो क्या कह रहा है, इसको देखना आप एक बार क्या कह रहा है। तो यहां से है CH3 CH CH3 CH2
CH2Cl और नेक्स्ट है बेटा C2H5 CH3 CH2Cl। तो अपन देखें तो ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो यहां से जो SN2 के लिए है तो वो कौन सा होगा जिसका स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो इस CX बॉन्ड के पास देखो बेटा यहाँ कार्बन है और इधर एल्काइल ग्रुप है, बट यहाँ डायरेक्ट देखें तो बताओ 2 एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं इसके पास। तो इसका स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो मोर रिएक्टिव ये होगा। क्लियर, ये बात हुई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट में चलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा सभी के। फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से रिपीट कर देंगे ये वाला पॉइंट। तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो 2013 गिव द फॉर्मूला ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। बिल्कुल बेटा, बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है बेंजीन रिंग CH2Cl। क्लियर, एंड वाइनिलिक क्लोराइड। बिल्कुल बेटा, ये क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में अपने ये पॉइंट, ये वाइनिलिक क्लोराइड। कम द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड इन विच Cl एटम इज अटैच्ड। ये कह रहा है कि Cl जिस कार्बन से अटैच है उस पे हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, कम दानी कार्बन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सिंगल बॉन्ड वाला यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब sp3 हो जाएगा। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिएक्शन वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अभी अभी अपन ने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में फिटिंग रिएक्शन की थी, अब वुड्स रिएक्शन की बात करेंगे पहले। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है देखो, इसके अंदर भी 2 मोल यूज में आते हैं लेकिन यहाँ एलिफेटिक हैलाइड यानी एल्काइल हैलाइड वही 2Na+RX, ये 2 मोल एल्किल हैलाइड के यूज में आ गए। प्रेजेंस यहाँ पर होगी ड्राई ईथर और यहाँ बनेगा RR+2Na, मतलब हाइयर एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ये जो R है यहाँ एल्काइल ग्रुप होता है, आप मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी आप लेना चाहो। नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तो वुड्स फिटिंग की बात करें अपन तो देखो बेटा क्या होती है वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग फिटिंग में अभी देखा था अपन ने दोनों मोल हेलो एरिन के थे और वुड्स रिएक्शन में दोनों मोल RX के थे बेटा, यही था। अब इन दोनों का क्या आ गया, मिक्सर आ गया बेटा। दोनों का क्या आ गया, मिक्सर आ गया। तो इसके अंदर क्या लेंगे, 1 मोल तो लेंगे किसका, एल्काइल हैलाइड का। 1 मोल तो लेंगे एल्काइल हैलाइड का और सेकंड मोल लेंगे बेटा हेलो एरिन का। सेकंड मोल किसका लेंगे, हेलो एरिन का। वही ड्राई ईथर, सेम रिएक्शन है, बस आपको ध्यान रखना है किसमें क्या मोल लेना है। तो यहां से रिमूव हो जाएगा 2Na+ और बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर बनेगा एल्काइल बेंजीन। इसका फॉर्मेशन होगा एल्काइल बेंजीन। ये होती है बेटा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कौन सी होती है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर। फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द केमिकल रिएक्शन व्हेन 2 ब्रोमोब्यूटेन reacts with aqueous KOH and alcoholic KOH। ठीक है, इंडिकेट द टाइप ऑफ ईच रिएक्शन। आपको कहना है कि 2 ब्रोमो जो ब्यूटेन है उसका एक बार तो रिएक्शन देनी है एक्वस KOH के साथ, एक बार देनी है अल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, तो जो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होती है वो होती है बेटा NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एल्कोहलिक KOH के साथ होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी होती है, एलिमिनेशन। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन कह रहा है बेटा, तो ब्यूटेन अपने को पता है CH3CH CH2CH3 और Br, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है। अगर अपन बात करें सबसे पहले एक्वस KOH के साथ,
तो अभी अभी मैंने बताया एक्वस केओएच के साथ कौन सी होती है बेटा, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहाँ से ये के साथ KBr रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH3CHOH CH2CH3 टू ब्यूटेनॉल, टू ब्यूटेनॉल। तो ये तो हो गई अपने पास क्या, एक्वस केओएच के साथ, ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं कि इसी में देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, CH3CHBr टू ब्रोमो ब्यूटेन, और इसकी रिएक्शन है बेटा एल्कोहलिक केओएच। केओएच है लेकिन कौन सा, एल्कोहलिक। तो मैं आपको बता दूं एल्कोहलिक केओएच के साथ होती है बेटा कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन अपन ने पढ़ी है बेटा, उसमें अल्फा कार्बन से तो हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और HX का रिमूव होता है मॉलिक्यूल का। लेकिन आप ये देखो अल्फा कार्बन ये होगा बेटा, बीटा ये होगा, और इधर भी बीटा है, मतलब टू टाइप्स के बीटा हाइड्रोजन जब आ जाते हैं तो इसमें टू टाइप की एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एक बार तो आप इधर से HBr रिमूव कर दो तो यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2CH3, और एक बार इधर से रिमूव कर दो तो यहाँ बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH इसको बोलेंगे 1 ब्यूटीन और इसको बोलेंगे 2 ब्यूटीन। क्लियर। अब बात आती है इसमें मेजर प्रोडक्ट की। तो एक सेजेफ का रूल है, उसने क्या बताया, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप, तो इसके साथ एल्किल ग्रुप एक है, यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये है, तो इसमें एल्काइल ग्रुप कितने हैं, दो है बेटा। तो जितने जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा। वो क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर। ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की बेटा। 2014 में चलते हैं अपन, गिव द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्लियर। तो SN1 और SN2 की अगर अपन बात करें तो बेटा देखो SN1 होती है टू स्टेप में, SN1 होती है टू स्टेप में, और SN2 होती है वन स्टेप में। पहला डिफरेंस तो ये हो जाएगा। सेकंड, SN1 के लिए बेटा इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। और SN2 में बनता है ट्रांजिशन स्टेट, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर। इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। सेकंड डिफरेंस ये हो जाएगा। थर्ड स्टेप की बात करें तो SN1 की अगर अपन बात करें तो इसके लिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्किलाइड होता है, और SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्किलाइड होता है। फिर अपन बात करें तो SN1 बेटा रेसिमाइजेशन के साथ कंप्लीट होती है, अगर कब, जब एल्काइल हैलाइड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये होती है इन्वर्जन के साथ। ये भी कब, जब एल्किल हैलाइड क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। 11 क्वेश्चन में अपन बात करें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर CH3CH2Br, CH3CH2Br रिएक्ट विथ AgCl। तो ये भी अपनी NSR रिएक्शन है, NSR, ठीक है। तो यहाँ से AgCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, AgBr, और इसके अंदर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा CH3CH2NC, जिसको इथाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे, इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो देखो यहाँ पे भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है। तो क्या क्वेश्चन है, देखो CH3CH2Br रिएक्ट विथ KNO2। तो KNO2 के साथ यहाँ बनता है CH3CH2ON डबल बॉन्ड O, इथाइल नाइट्राइट। इसका फॉर्मेशन होगा इथाइल नाइट्राइट। और इथाइल नाइट्राइट की बात करें तो
यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल, रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। वैसे पीछे पढ़ चुके हैं रिएक्शन, देखना अभी आपके देखते ही समझ में आ जाएगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन थी बेटा, अपन ने पीछे पढ़ी है फिटिंग रिएक्शन। कौन सी है? फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट है CH3IMG। CH3IMG वही ड्राई ईथर, तो यहाँ पर बनता है GR। GR मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा CH3MgI, मेथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्लियर है बात? ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री का है, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप क्लियर कीजिए इसको, बाकी फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन।